नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेसेज में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक किले के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर लिखी गई थी मशहूर चंद्रकांता की कहानी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चुनार के किले की। चुनार का किला, जिसे हम चंद्रकांता चुनारगढ़ के नाम से भी जानते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। यह वाराणसी से 23 किलोमीटर और सोनभद्र से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किले का दक्षिण पूर्वी भाग गंगा नदी की चट्टानी तट पर है। चुनार का किला कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। किले का इतिहास 56 ईसा पूर्व का है, जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। फिर यह मुगलों, सूरी, अवध के नवाबों और अंत में ब्रिटिश राज ने 1947 में किले पर कब्जा कर लिया, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। अब हम आपको चुनार के किले की खास बनावट के बारे में बताते हैं। चुनार के अंदर 52 खंभों की छतरी एवं सूर्य घड़ी भी बनी हुई है। जलवायु की दृष्टि से चुनार एक आदर्श स्थान है। स्थानीय लोगों की माने तो जब भी भयंकर बाढ़ का सामना हुआ, तब इसी किले में लोगों ने शरण ली है। यह जानना रोचक है कि गंगा नदी से सटे होने की वजह से गंगा का पानी दुर्ग से टकराकर उत्तरामुखी हो जाता है। इसके बाद गंगा सीधे काशी की ओर चली जाती है। कहते हैं यह दुर्ग हजारों वर्ष पुराना है। बाद में इस दुर्ग का जीर्णोद्धार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने कराया था। चुनार का ऐतिहासिक दुर्ग नगर की सुरक्षा का दायित्व निभाने के साथ ही नगर के अस्तित्व को भी बचाए हुए है। अब हम आपको चुनार किले के इतिहास के बारे में बताते हैं। किले का शुरू में राजा सहदेव ने 1029 ईस्वी में बनाया था। फिर 1532 में शेर खान, 1538 में शेरशाह सूरी और अकबर 1575 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। 1529 में एक घेराबंदी के दौरान बाबर ने कई सैनिकों को मार गए थे। शेरशाह सूरी ने 1532 में चुनार के एक गवर्नर ताज खान सारंग खानी की विधवा से शादी करके किले का अधिग्रहण किया। ताज खान इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान राज्यपाल था। शेरशाह को भी एक अन्य विधवा से विवाह करके बहुत धन प्राप्त हुआ। फिर उसने बंगाल पे कब्जा करने के लिए अपनी राजधानी को रोहतास में स्थानांतरित कर दिया। हुमायूं ने किले पे हमला किया और शेरशाह सूरी को बंगाल छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि वह चुनार और जौनपुर के किले का अधिग्रहण नहीं करेंगे। हुमायूं ने भी खजाना मांगा और शेरशाह को मुगल संरक्षण में आने का प्रस्ताव दिया। जब हुमायूं बंगाल के रास्ते में था, शेरशाह सूरी ने फिर से किले पर कब्जा कर लिया। शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम खान ने 1545 में उनका उत्तराधिकारी बनाया और किला 1553 तक उनके अधीन था। इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी उनके पुत्र आदिल शाह थे, जिनकी मृत्यु 1557 में हुई थी, जब बंगाल के राजा ने किले पर हमला किया था। अकबर का किले पर कब्जे के बारे में हम आपको बताते हैं। 1557 में सूरी वंश के अंतिम शासक आदिल शाह की मृत्यु के बाद मुगलों ने अकबर के शासनकाल के दौरान 1575 में किले पर कब्जा कर लिया। फिर अकबर ने किले का पुनर्निर्माण किया, जिसमें पश्चिम में एक द्वार और अन्य संरचनाएं शामिल थी। जहांगीर ने इफ्तिकार खान को किले का नाजिम नियुक्त किया, जब औरंगजेब ने मिर्जा बैरम खान को गवर्नर नियुक्त किया। किले में बैरम खान द्वारा एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। 1760 में अहमद शाह दुर्रानी ने किले पर कब्जा कर लिया। 1768 में मेजर मुनरो ने किले पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने किले का इस्तेमाल तोपखाने और अन्य हथियार रखने के लिए किया था। महाराजा चेत सिंह ने कुछ समय के लिए किले का अधिग्रहण किया, लेकिन 1781 में इसे खाली करा लिया। 1791 में यूरोपीय और भारतीय बटालियनों ने किले पर अपना मुख्यालय बनाया। मिर्जापुर में बसी इस जगह जाने के लिए नज़दीकी हवाई अड्डा वाराणसी है। यहाँ से मिर्ज़ापुर के लिए सड़क मार्ग के साधन भी मिलते हैं। बसें भी खूब चलती है। वहीं मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से देश के कई प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लोग देश विदेश से घूमने आते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलते रहे।
और आप भी किसी जगह के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें।